Hello, myself Dr. Hina Dabur. Welcome to Textbook Super Coaching. तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, आज का टाइटल क्या है? स्टैटिस्टिक्स का हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कंफर्म्ड एग्जाम में आया भी है, आता भी है और आने वाले टाइम में भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। सो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को मालूम है मंडे टू फ्राइडे होती है हमारी फ्री क्लासेस। 6 PM पर क्लास होती है यूट्यूब पे और 11 बजे क्लास होती है टेक्स्ट बुक की ऐप पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को, या फिर आप डायरेक्टली लिखकर एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, जो कि एक कंफर्म एरिया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा कि a reagent test was administered on a sample of 200, यानी आपके पास टोटल 200 मामलों का नमूना था। क्लियर? जिसका मीन था 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 10, यानी कि आपको दिया गया है 60 और 10 क्या है? माध्यक की वैल्यू है 60 और मानक विचलन की वैल्यू है 10। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कितने केसेस आते हैं स्कोर 40 और 70 के बीच में, यानी 40 और 70 का जो स्कोर है उसके अंडर कितने केसेस आएंगे। आई एम टेलिंग यू, ये कंफर्म क्वेश्चन रहते हैं रिसर्च के जो पेपर में आते हैं, बिकॉज इनका जो कैलकुलेशन होता है वो काफी सिंपल है और काफी इजी और बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आपने देखा होगा जिस साल रेशमा समीर वाला क्वेश्चन आया था वो भी इसी पार्ट से रिलेटेड। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो जान लेते हैं। अब आपने देखा कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि आपका जो सैंपल साइज है वो 200 है, यानी सैंपल साइज का मतलब होता है n। मीन कितना दिया हुआ है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, अब आपको बताना है 40 एंड 70 के बीच में कितने केसेस आते हैं, यानी दिया क्या है आपको रॉ स्कोर। रॉ स्कोर क्या है 40 एंड 70। तो 40 क्या हुआ x1 और x2 क्या हुआ 70, दोनों होते हैं रॉ स्कोर्स जो आपको एक आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या होता है? आपका स्टेप नंबर 1 होता है इन रॉ स्कोर्स को कन्वर्ट करोगे आप स्टैंडर्ड स्कोर्स में। ठीक है, ये आम साधारण भाषा थी, अब हम इनको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे यानी जेड स्कोर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माने के रॉ स्कोर, ठीक है, माइनस एम मींस मीडियन अपॉन सिग्मा माने की स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 40। आपका x1 क्या था 40। ठीक है, तो आपने लिखा 40 माइनस 60 अपॉन 10, तो आपके पास z1 कितना आ गया -2 सिग्मा। देखो कितना सिंपल है, चुटकी बजा के सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप Z2 भी निकाल लोगे, तो आपका x2 कितना था 70 माइनस 60 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इक्वल टू 10, यानी आपका Z स्क्वायर कितना आ गया +6। क्लियर एवरीबॉडी? तो चलिए अब आपके पास Z1 आ गया -2 सिग्मा और Z2 आ गया +1 सिग्मा। अब हमने क्या करना है? अब आप सबको मालूम है, ये आप सबको लर्न करना आना चाहिए, ये आप सबको पता है कि द एरिया कवर्ड अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, तो ये इनका मिडिल पॉइंट है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि -2 सिग्मा तक कितना एरिया है, तो ये -1 सिग्मा -2 सिग्मा -3, आप सबको मालूम है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व +3 से माइनस सिग्मा के बीच में जाता है ना। तो -2 सिग्मा तक कितना एरिया आ गया इतना, यानी कि 34.13 प्लस 13.59, ये हो गया आपका एरिया टिल -2 सिग्मा। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है टिल Z2 क्या है +1 सिग्मा, +1 सिग्मा यानी कि यहाँ, तो खाली 34.13। क्लियर हो गई अब इतनी बात? क्लियर है? तो अगर हम देखें आपका जो एरिया है मीन से लेकर -2 सिग्मा तक, ये कितना हो गया टोटल? दिस इज इक्वल टू 47.9 10 11 12 टू 47.72%। तो मीन से लेकर -2 सिग्मा से लेके मीन तक आपका एरिया 47.2%, और मीन से लेकर +1 सिग्मा तक आपका एरिया 34.13%। क्लियर? इजी सिंपल, ये तो सबको लर्न है, ये सबको पता भी है टेबल की वैल्यूज।
अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, आपको बताना है कि कितने केसेस लाई करते हैं आपके -2 सिग्मा से लेकर +1 सिग्मा तक, क्योंकि -2 सिग्मा क्या है 40 और +1 सिग्मा क्या है 70 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने केसेस आते हैं, तो इनके बीच में कितने आए 70 47 प्लस 70.72 प्लस 34.13%, ठीक है, ये कितना हो गया 81.85%। तो इतनी परसेंट जो केसेस हैं वो लाई करेंगे आपके 40 से 70 के स्कोर में, ठीक है, यानी नंबर ऑफ केसेस कितने बने, अब परसेंटेज तो पता लग गया, अगर आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो आप क्या लिखोगे 81.85 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 इनटू टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 200, जब आप इसका वैल्यू निकालोगे यानी 164 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 200 164 स्टूडेंट्स जो है उनका स्कोर 40 और 70 के बीच में लाइक है। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितनी देर लगी, मात्र 5 मिनट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। क्लियर, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमेशा से रॉ स्कोर को कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड स्कोर में, उसके बाद टेबल पे देखिए कि वो कितने परसेंटेज ऑफ एरिया को कवर कर रहा है एनपीसी में, एंड उसके बाद उस टोटल एरिया को लिख दीजिए परसेंटेज में, और अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपनी टोटल सैंपल साइज। क्लियर, तो अगर आपने इस तरह की ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारा बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और ये बुक ले लीजिए, ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा, Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो बूस्टर कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग। और ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जरूर चाहिएगा बिकॉज एग्जाम में जरूर पूछा जाए।